अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पर कि जिनको अगर हम समझ लेना तो हमारी जिंदगी के आधे मसले खत्म हो जाएं। हम ये चीजें समझते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और जिंदगी दुश्वार होना शुरू हो जाती है। आप डिप्रेशन में जाते हैं तो डिफरेंट तरह की चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों को आपने अच्छे से समझना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिंदगी में मसाइल कब पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मेन रीजंस क्या है, और फिर हम ये जानेंगे कि उनसे डील कैसे किया जाए कि हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखें, जिंदगी में मसाइल उस वक्त पैदा होना शुरू हो जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी में मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करते, या यूं कह लें कि हम उस मसले के साथ जीने को ज्यादा तरजीह देते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। और कभी कभार तो हमें ये पता भी नहीं होता कि जिसको हम इतना बड़ा मसला समझ रहे हैं वो मसला है भी या नहीं, क्या वो चीज इस काबिल है कि हम उसकी सोचों में अपना वक्त जाया करें। तो जिंदगी में मसाइल की एक बड़ी वजह उनकी नाआशनाई है। पहले अपने मसलों को जानना और समझना तो शुरू करें कि वो आखिर है क्या। एक डायरी लें और उस पर लिखें। हो सकता है कि आपको कारोबारी मसाइल का सामना हो, या हो सकता है आपको अपनी जिंदगी में किसी इंसान से कोई मसला हो। तो उन प्रॉब्लम्स को, वो जो भी इश्यूज हैं जिनका बोझ आपने अपने ब्रेन पर सवार किया हुआ है, जो आपके गिलों और शिकवों की वजह बनता है, तो उस बोझ को उतार कर उस डायरी में समो दें और फिर अपने आप से पूछें कि अब मुझे क्या करना है, मेरा प्लान बी और प्लान सी क्या है। एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा इम्प्लीमेंट करके देखें। अच्छा, ऐसे नहीं तो ऐसे तो हो ही जाएगा। इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला है। आपने उन मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी है ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। आपको अपनी जिंदगी में जिस इंसान से जो मसला है, आप उस इंसान को जाके बताएं ताकि वो उस मसले को हल करने में आपके लिए मददगार साबित हो। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ बुरा कर दिया, किसी से थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, तो हम अपने ब्रेन में उसके लिए मिसकॉन्सेप्शन बना लेते हैं। हो सकता है उसका वो मतलब ना हो, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो। तो कोई भी फैसला लेने से पहले या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार उससे जाकर पूछ तो ले। अपने ब्रेन की क्यों सुनी जाए। हम क्या करते हैं, हम पूछते नहीं हैं, बात नहीं करते। कहा जाता है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन थॉट्स। आपने अपने आप को अपनी ही थॉट से बचाना है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक्यूरेट ही हो। कुरान पाक में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, यकीनन बाज गुमान गुनाह होते हैं, और किसी के हाल की टोह में ना पड़ो। तो किसी की बात को दिल में रख के लोगों से कता ताल्लुकी कर लेना, लोगों से दूरी इख्तियार करना, लोगों से नफरत करना आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो खुशी और आज़ादी एक वाज़ेह असूल को समझने से शुरू होती है। वो असूल क्या है? देखें, आपने डायरी में जो भी चीजें लिखी होंगी उनमें से कुछ तो आपके इख्तियार में होंगी और कुछ आपके इख्तियार से बाहर होंगी। और ये कौल कदीम यूनानी फलसफी एपिक्टेटस से मंसूब है। इस कौल का बुनियादी ख्याल ये है कि हमारी खुशी और हकीकी आज़ादी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम अपनी तवज्जो किस चीज पर मरकूज करते हैं। क्या आपका फोकस मसाइल पर है या उन मसाइल के हल पर है? वो चीजें जो हमारे इख्तियार में है उनमें हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, हमारे इरादे, हमारे फैसले और हमारे आमाल शामिल हैं। हम ये मुंतखब कर सकते हैं कि हम किस तरह सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किस तरह अमल करते हैं। लेकिन वो चीजें जो हमारे इख्तियार में नहीं है उनमें बैरूनी हालात शामिल हैं, जैसा कि दूसरे लोगों के ख्यालात और आमाल, हमारी सेहत, हमारी दौलत, कुदरती आफात और जिंदगी के आम वाकयात। हम इन चीजों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एपिक्टेटस का कहना है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि हम किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और किन को नहीं, तो हम गैर जरूरी परेशानी और मायूसी से बच सकते हैं। अपनी तवानाई उन चीजों पर मरकूज करने के बजाय जिन पर हमारा कोई बस नहीं, हमें उन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए जिन पर हम असर अंदाज हो सकते हैं, यानी अपने अंदरूनी रद्द अमल और अपने अमाल पर। जब हम बैरूनी हालात को कबूल करना सीख लेते हैं जैसा कि वो है और अपनी तवज्जो अपने अंदरूनी रद्द अमल को बेहतर बनाने पर मरकूज करते हैं, तो हम ज्यादा पुरसुकून, खुशहाल
खुशहाल और आज़ाद महसूस कर सकते हैं। यही इस कॉल का गहरा पैगाम है। और आखिर में एक बात याद रखिएगा, चाहे आपको कितना ही बड़ा मसला दरपेश क्यों ना हो, वो टेम्पोरेरी है, आर्जी है, एक दिन खत्म हो जाना है। और रास्ते चाहे कितने ही तवील क्यों ना हो, होते तो पैरों के नीचे ही हैं। तो अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।